हम सब लोग उनके नाम को लेकर सहमत है और आदरणीय नीतीश जी का आशीर्वाद उन की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ से जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन भेद राजनीतिक एक तरफ होते हैं और वो राजनीतिक मर्यादाओं के तहत होते हैं और वो स्वाभाविक है। बिहार की राजनीति में एक और नया चैप्टर लिखा जा रहा है। जिस दिन से कह सकते हैं कि सम्राट युग का शुरू हुआ है, उसी दिन से एक युग का और अंत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो हो ही गया है। अब ऐसी एक शख्स है जो ज़्यादा वाइब्रेंट रहते हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, जिनका नाम चिराग पासवान है। बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखते, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट। उनका भी अब अंत होने की स्थितियां तय हो चुकी हैं, क्योंकि अब बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी ने अपना सम्राट प्रदर्शन दिखा कर करके सीट को पूरी तरह से बुक कर लिया है। मंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का सिंहासन को कैद कर लिया है। और ऐसे में बीजेपी जब जब सिंहासन पर अपना अस्तित्व जमाती है तो कभी छोड़ती नहीं है। और ऐसे में सम्राट चौधरी अभी यंग और डायनेमिक लीडर हैं। अभी उम्र ही उनकी कितनी हुई है, 55 साल के हैं। 4-5 साल केवल चिराग पासवान से बड़े हैं। ऐसे में अब उनका राजकाल एक लंबे समय तक चलने वाला है और वो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें होने लगी है। कई सारे पासवान ग्रुप हो, कई सारे दलित हो, कई सारे युवाओं में यह बात सुगबुगाने लगी है, बौखलाहट हो चुकी है कि अब चिराग पासवान का क्या होगा, अब मोदी भक्त हनुमान का क्या होगा। क्या हनुमान के पूंछ में भी आग लगा करके छोड़ दिया जाएगा, या ऐसे ही सेवक की तरह रहेंगे, या फिर अपने पिता की राख की तरह से ही कह सकते हैं वो मौसम वैज्ञानिक के रूप में बाकी लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ही बन करके रह जाएंगे। क्या बिहार में मुख्यमंत्री का सपना अब अधूरा रह गया? इतने बड़े शंखनाद, इतने बड़ी बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों का नारा को विकसित राज्य बनाने की सोच रखते, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ। उसके बाद चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लगातार मुख्यमंत्री की आवाज उठा रहे थे। उनके लगातार सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री के रेस के लिए चिराग पासवान को आगे ला रहे थे। मां का सपना था 2030 में चिराग पासवान को देखेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अब सम्राट युग के जैसे ही उदय हुआ है, कहा जाए तो चिराग अब बुझने के कगार पर है और ज्यादा पार्टी बन करके भी नहीं रहेगी। अगर उन्हें बनना है तो अकेले सिंहासन के लिए अब लड़ना पड़ेगा। साथ में कोलैबोरेशन करके बीजेपी के साथ अगर चाहे तो सरकार में पार्टी बना ले, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनको सीट उतना मिलेगी ही नहीं मिलेगी। 30 से 40 सीट मिलेंगे, 40 सीट में से 30 सीट अगर जीतते हैं तो कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। हमेशा कोई ना कोई मंत्री पद ही मिलेगा। और ऐसे में उन्हें ज़्यादातर जो सीट होंगी, या तो कह सकते हैं उन्हें जो मिलेगी लोकसभा के लेकर के, और उसे उन्हें केंद्र में बैठा दिया जाएगा और एक मंत्री पद खाली करके दे दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी सरकार में हो। तो ऐसे में वह एक सत्ता के अधिकार में फंस के रह जाएंगे। जिस तरह से रामविलास पिछले कई वर्षों तक वैसे ही फंस के रह गए। बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होने के कारण 6 पीएम के साथ काम करने के बाद भी बिहार की सत्ता में काबिज नहीं हो चुके। और शायद उनका भी एक सपना था कि हम बिहार के अंतकाल तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन सपना सपना रह गया। और आज कह सकते हैं कि जिस दिन से सम्राट युग का शुरू हुआ है, सम्राट ने अपना नया रूप लिया है, उसी दिन से अब चिराग के अस्त होने की भी खबर आने लगी है। चिराग का जो भौकाल वाली जो स्थिति थी, जो प्रकट होती थी, वह भी अब डूबने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अब बिहार में उनकी चर्चा अब नाम मात्र की रह जाएगी। अब बिहार में जो चर्चा होगी तो सम्राट की होगी। एक तरफ से नीतीश का तो सूरज अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ से चिराग का भी हो रहा है। ऐसे में चिराग पासवान चाहे कितने भी मिल ले, कितनी भी हमदर्दी दिखा दे, मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई के नाते हम लोग साथ में गठबंधन में काम कर रहे हैं, केवल बस ऐसे ही रहता है। ऐसे ही गठबंधन के साथ नीतीश कुमार भी चल रहे थे, वही सपना के साथ चल रहे थे। 25 से 30 नीतीश के ही नाम के नारे लग रहे थे। देखते देखते कब उनको पद से
पद खलित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, शायद बाकी दलों को समझ में भी नहीं आया होगा। हालांकि जेडीयू की तरफ से कई सारी अभी भी प्रावधान बन रही है, बाकी विपक्ष टीम भी यही सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया। और विपक्ष अगर कहा जाए तो कई सारे वार भी करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी किसी का सगा नहीं है, किसी का धूला नहीं है, एक बार जब सत्ता में आ जाती है तो छोड़ती नहीं है। अब ऐसे में बिहार की सत्ता पर वो काबिज हो चुकी है, लंबे वर्षों का संघर्ष और सत्ता में उनका हाथ। ऐसे में अब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, यानी अब बीजेपी का ही सत्ता चलेगा। हालांकि कितने भी कोलैबोरेशंस हो गए, कुछ भी होगा, लेकिन सरकार में कह सकते हैं मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो बीजेपी ही संभालेगी। तो फिर 30 का जो सपना लेकर के चिराग पासवान चल रहे हैं, उनका क्या होने वाला है? क्या 30 में अब सम्राट भर से चिराग पासवान की फाइट हो जाएगी? एक बड़े भाई अपने भाई के साथ दगाबाज करेंगे, या तो लड़ाई करेंगे, या अपनी पार्टी के साथ तोड़ करके एक नई पार्टी बनाएंगे, या कोलैबोरेशंस ना हो करके, ऐसे कई सारी संभावनाएं बन रही है। अब चिराग पासवान किधर के जाएंगे यह तो वक्त बतलाएगा। 1-2 महीने में ही काफ़ी कुछ मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। उसके बाद से देखना है कि चिराग पासवान की कैसी भूमिका रहेगी। क्या उनको लॉन्च किया जाएगा, क्या उनको उसी अंदाज में छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बिहार में जो चर्चा होगी वो सम्राट चौधरी की होगी। बिहार में जब चर्चा होगी सम्राट चौधरी की, तो बात कौन करेगा चिराग पासवान की? ऐसे में आगे के भविष्य निधि में पूरा कह सकते हैं अब धीरे धीरे अंधेरा सा छाने लगा है, और इसकी चर्चा हर जगह सुनने को मिल रही है। चाहे किसी भी दल के नेता हो, वह इसी बात को लेकर के कह रहे हैं चिराग पासवान केवल हनुमान बन के ही रह जाएंगे और बस वह बीजेपी की सेवा करते रहेंगे। और ऐसे में उनका बस एक मंत्री पद मिलना और बाकी सारी सुविधाएं मिलना, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलना और शांति से रहना, और वही जंगल मंगल करना, ऐसे ही स्थितियां रह जाएगी। क्या अब यही लगता है? क्या अब लगता है कि उनको कोई और मौका मिल पाएगा? क्या लगता है कि वो अपनी शंखनाद फिर से कर पाएंगे? क्या लगता है कि अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या लगता है कि अपनी माँ के दिए हुए वचनों को वो निभा पाएंगे? बहुत सारे अब सवाल और जवाब के घेरे में है चिराग पासवान। क्या कुछ होने वाला है उनके साथ? क्या कुछ इतिहास में बदल पाएंगे, या फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा? बने रहिए खबर में, क्योंकि अब बहुत सारा खेल शुरू होने वाला है। लगातार बिहार में नई नई भूमिकाएं शुरू हो रही है। कई सारे खटपट जो बातें हैं अभी भी चल रही है, क्योंकि सरकार जिस तरह से बनी है, जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार में पहली बार बीजेपी की सत्ता की तरफ से सरकार बन रही है और बड़े बड़े मंत्री संतरी सब नदारत, यानी कोई नज़र नहीं आ रहे, केवल औपचारिकता ही नाम की केवल रही है। ऐसे में अंदर का घालमेल भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। बने रहिए, क्या कुछ हो सकता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर